इलियास कादरी की उम्र लगभग 26 साल होगी कि एक बुरी खबर आई। एक ट्रेन हादसे में इलियास कादरी के बड़े भाई अब्दुल गनी का इंतकाल हो गया। वो भाई जिन्होंने वालिद के बाद बाप की तरह सहारा दिया, वो अपने 5 बच्चों को यतीम कर गए, जिनकी किफालत की जिम्मेदारी भी इलियास कादरी पर आ गई। अब इलियास कादरी ने इतर बेचना शुरू किए, फिर ठेले पर आवाजें लगाकर कुल्फी भी बेचा करते। मुख्तलिफ छोटे मोटे काम करते थे, कुल्फियाँ भी बेचते थे। उस वक़्त में ये जो लकड़ी की पट्टी वाली, समझिए कि पट्टी नुमा जो लकड़ी होती है, उस वक़्त ये शुरू हुई थी। जो शरबत की जो है चौकोर थी, वो जमा करके कुल्फ़ी बनाते थे। वो कुल्फ़ी के नीला इनका बॉक्स होता था, वो थर्मास, उसमें चलते थे। असर के बाद में हमारी घर की तरफ से निकलते थे। उस वक़्त मैं भी लेता था 2 आने की, वो कुल्फ़ी होती थी उस वक़्त, कुल्फ़ी मलाई वाले। इस तरह से इतर भी बेचते थे, झाड़ू भी का भी सिलसिला किया इन्होंने। काला एक बैग होता था, हैंड बैग जो है बड़ा सा, जो आमतौर पर उस वक़्त में राइस था, जो दफ्तरी कामों के लिए जो होते थे, वो काला बैग होता था। उसमें वो शायद उस वक़्त वो जाली वाली टोपियाँ भी नई नई चली थी, वो भी होती थी। इतर होता था, तेल होता था, खोपरे के तेल में वो कुछ दवा जड़ी बूटी मिला करके वो बेचते थे। इतर फरोख्त करने की वजह से इलियास कादरी का तखल्लुस अत्तार पड़ गया था, मगर फिर खारादर के कागजी बाजार की नूर मस्जिद में इमाम बनने का मौका मिल गया। रातों रात इमाम साहब ने गंद कर दी कि मेरे को तनख्वाह बढ़ाओ, 2 रकात कमरे का मकान दो, नहीं तो मैं जाता हूँ। तो रातों रात तो चला गया इमाम। तो ढूंढने लगे, फिर इलियास भाई को बात की, तो इलियास कादरी साहब को यहाँ लाया। यूं समझिए ये इमामत तो एक आगाज था, बारिश का पहला कतरा था जो बरसात में बदलने वाला था। दरअसल इलियास कादरी की एक आदत थी, जहां खड़े हुए वहां दीनी बात शुरू कर दी, तबलीग करने लगे, दीन की दावत देने लगते, लोगों को मस्जिद ले जाते। अब यहां गौर कीजिए, ये कोई मामूली बात नहीं थी। इलियास कादरी का यूं दावत देना, सबको इकट्ठा करना, मोहल्ले को यकजा करना, ये सब कोई नोट कर रहा था। ये हांडी जो खारादर की गलियों में पक रही थी, इसकी खुशबू इख्तिदार के ऐवानों तक पहुंच रही थी। एक्चुअली 1970 की दहाई वो थी जब तबलीगी जमात तेजी से फैल रही थी और उनका मखसूस अंदाज, घरों पर जाना, दीन की तबलीग करना, लोगों को मस्जिद तक लाना आम होता जा रहा था। और हैरान कुन तौर पर खारादर की गलियों में इलियास कादरी खुद से ऐसा अमल कर रहे थे, लोगों को दावत देना, मस्जिद तक ले जाना वगैरह वगैरह। 1978 में इलियास कादरी 29 बरस के थे कि कराची की मेमन मस्जिद में वो कहते हैं कबूल है। जी हाँ, उनका निकाह हो गया। जानते हैं निकाह किसने पढ़ाया? मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती वक़ारुद्दीन कादरी ने, जिनकी नजरों में इलियास कादरी के काम पहले ही थे। बस फिर क्या, कुछ ही टाइम में जय्यद उलमा सर जोड़कर सोच विचार करते हैं। मकाम था कराची, रिहाइशगाह थी अल्लामा शाह अहमद नूरानी की, जिसमें अल्लामा अरशदुल कादरी भी मौजूद थे। फैसला होता है कि मुल्क में लादीनियत और मगरिबी कल्चर की यलगार को रोकने के लिए एक मजहबी जमात बनाई जाएगी और उसका नाम होगा दावते इस्लामी। हाँ, ये जमात चलाएगा कौन? इसका जवाब भी इन उलमा के पास मौजूद था। वही नाम जो खारादर की गलियों में पहले से ये काम कर रहा है, वही जो मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती वक़ारुद्दीन के पास 22 साल तक हल्क़े दर्स में रहा, वही जो बहार शरीयत को एक एक सबक करके मुकम्मल सीख चुका है, वही जो मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी का मुरीद है, वही जो खारादर की गलियों में इलियास भा के नाम से जाना जाता है। अब उनका हजरत मौलाना इलियास कादरी बनने का वक्त आ गया था। मरहूम यूसुफ मेमन मशहूर नातख़्वाह हैं, इनके छोटे भाई मेरे पास आए और एक दावतनामा दिया मुझे कि मौलाना शाह अहमद नूरानी ने आपको यह दावतनामा भेजा है। तो उसमें कुछ लिखा था कि फुला दिन वो शाम को मेरे घर पर वो दावत इस्लामी के सिलसिले में, और ये अल्लामा अरशदुल कादरी और सब आएंगे और कुछ है मतलब मीटिंग। मैं वहाँ पहुँच गया, कुछ मेरे साथ और भी दोस्त थे मेरे।
तो वहाँ दावत इस्लामी के ताल्लुक से हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया। उसमें मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मौलाना शाह अहमद नूरानी और अल्लामा अरशदुल कादरी साहब इनकी तंजीमी सोच मदीना मदीना, और दूर दूर तक कोई सियासत जो होती है ना, इसका इसमें कोई हिसाब किताब नहीं था। बस फिर क्या, देखते ही देखते चंद ही बरसों में हर बरेलवी के घर में एक ही डिस्कशन होने लगी थी कि उन्हें हजरत साहब का मुरीद बनना है। लोग उन्हें तसव्वुर में सोचने लगे, ख्वाबों में देखने लगे। उनसे मुलाकात तो दूर, उनकी एक झलक की दीद पा लेते तो खुशी के मारे लोट पोट होते।